astrodim.com की तरफ से। पिछले अंक में हमने देखा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट नाम का जो नोएडा महानगर में प्रोजेक्ट है, उस पर वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार क्या समस्या है। इस अंक में हम देखेंगे फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार इस प्रोजेक्ट विवाद की जड़। भारत में वास्तु की जो स्थिति है वो सबको विदित है, टीवी पर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन फेंग शुई का जो हाल है वो तो भगवान ही मालिक है। 50 रुपए की गाइड बुक पढ़ करके व्यक्ति कोई पंडित जी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी जो है फेंग शुई के एक्सपर्ट बन जाते हैं और तमाम कोई लाफिंग बुद्धा लगवा रहा है, कोई थी इलेक्ट्रोड लगवा रहा है, कोई मेढक लगवा रहा है। और फेंग शुई का एक्सपर्टाइज का मतलब, फेंग शुई का ज्ञान का मतलब केवल लाफिंग बुद्धा और मेढक रह गया है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम लगातार, हमारी संस्था जो है विश्व में जो फेंग शुई के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शोध कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क में रहती है। नवीनतम जो शोध हो रहे हैं उनको हम अवगाहन करते रहते हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो फेंग शुई के सूक्ष्म सिद्धांत हैं उनके आधार पर आज हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का मैप बना हुआ है। यह गूगल मैप्स की सुविधा से हमने लिया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर उत्तर दिशा है, सबसे नीचे दक्षिण दिशा है, बाईं तरफ पश्चिम दिशा है और दाईं तरफ पूर्व दिशा है। ये जो टावर बने हुए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टावर नॉर्थ वेस्ट में बने हुए हैं। पहली बात कि फेंग शुई में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे सपोर्ट सिस्टम को बताता है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा। यहां पर इतना बड़ा असंतुलन बिल्डर ने किया। पूरे प्रोजेक्ट में जो 15 टावर हैं और 9-10 मंजिल के हैं और ये टावर 40-40 मंजिल कर दिए, तो बिल्डर को बाहर से मिलने वाला सारा का सारा सपोर्ट खत्म हो गया। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वहां गए और हमने देखा कि फेंग शुई के अनुसार ये दोनों टावर वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फेंग शुई के अनुसार पश्चिम दिशा मेटल तत्व को, धातु तत्व को, और उत्तर दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों के बीच में वुड एलिमेंट जो खड़ा हुआ है, ये उसकी दुश्मनी है। उसका इन दोनों तत्वों का, जल तत्व और धातु तत्व का संबंध काष्ठ तत्व से, वुड एलिमेंट से अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों प्रतिकूल माने जाते हैं। और इसी प्रोजेक्ट में नहीं, जब भी किसी प्रोजेक्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वायव्य दिशा में इस तरह के टावर बहुत असंतुलित ढंग से खड़े कर दिए जाएंगे तो ऐसा देखा जाएगा, ऐसा देखा गया है। अनेक केसेस में हम लोगों ने देखा है, हमारे शोध में देखा गया है कि सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाता है। जो उस मकान का, उस भवन का, उस भूखंड का मालिक जो है, यह महसूस करता है कि हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है, जैसा कि आज सुपरटेक बिल्डर महसूस कर रहा है। एक और बात, जब छोटे छोटे टावर्स के बीच में बड़ा टावर खड़ा कर दिया जाता है तो यह हमेशा देखा गया है, अगर उसे वास्तु या फेंग शुई एक्सपर्ट की सलाह से नहीं बनाया गया है तो जो छोटे टावर वाले महसूस करते हैं कि बड़ा टावर हमारे शोषण की मिसाल है, वह उसके प्रति दुराग्रह रखने लगते हैं। उनके मन में उसके प्रति विपरीत विचारधारा आ जाती है, जैसा कि इस केस में स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। जब भी आप टेलीविजन पर जो पुराने रहने वालों के विचार सुनेंगे, उनके क्रियाकलाप देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि फेंग शुई के जो मूल सिद्धांत हैं कितने सही हैं। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी।
अगर बिल्डर ने इन टावर्स को बनाने के पहले किसी प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट फेंग शुई सलाहकार से सलाह ले ली होती तो वह तत्वों का संतुलन करता सलाहकार, अब फिर वो इसको इजाजत देता। लेकिन बिल्डर ने हड़बड़ी में जैसा किया वह खुद जानता होगा, लेकिन उससे आज सैकड़ों निवेशक जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए इन टावर में लगा रखा है, आज उनका मन मस्तिष्क, उनका भाग्य अधर में अटक गया। क्या अच्छा होता अगर ये बिल्डर एक बार सलाह ले लिया होता। जैसा कि पिछले अंक में हमने कहा कि सारे बिल्डर, पता नहीं कितने बिल्डर हमसे वास्तु फेंग शुई की सलाह लेते रहते हैं, लेकिन केवल अपने निवास के लिए, अपने फार्म हाउस के लिए, अपने रिजोर्ट के लिए, अपने मकानों के लिए, लेकिन कभी भी इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लेते। और देर सबेर खामियाजा जो उनमें रहने वाले हैं, उनमें निवेश करने वाले हैं, उनको तो भुगतना ही पड़ता है, और लेकिन बिल्डर को भी तो झेलना पड़ता है। मुझे आशा है कि आगे से इन बिल्डर्स की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो छत देने दे रहे हैं कितने लोग को जो छत विहीन थे, जिनको रहने जगह नहीं है, लेकिन अगर वही इन छोटे छोटे सिद्धांतों का अनुपालन कर लेते तो कितना सुखद होता। ऐसी ही कामना के साथ astrodevam.com की तरफ से मेरी शुभकामनाएं। For more information, contact astrodevam.com, Sector 18, Noida, Delhi NCR, India. Our office number is 0120423339. Our helpline number is 09650511113. You may also mail at astro@astrodevam.com.